नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूंगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। तो दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंचों से जो भाषण दिए जा रहे हैं दोनों दलों द्वारा, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं दोनों दलों के, जो खास दो दल हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनके, और इसके अलावा जो दोनों दलों के घोषणा पत्र और वचन पत्र जो घोषित हुए हैं उसमें क्यों दिखाई दे रहा है, इस पर मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से चाहूँगा कि वो थोड़ा विश्लेषण इसका करके बताएं। देखिए, नमस्कार सर। चूँकि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को ठगने की बातें चल रही हैं। इसके पहले 2018 के घोषणा पत्रों और वचन पत्रों पर मैंने अध्ययन किया। जो घोषणा उस समय की गई थी, ये लोग एक दूसरे की घोषणाओं से 100 रुपये 200 रुपये बढ़ा के घोषणा करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया कि हम जो घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है और उसके अलावा जो होर्डिंग्स लगे हैं, अभी 1250 रुपये लाडली बहनों को दे रहे हैं और 1250 में बोर्ड होर्डिंग में ये लिखा है 3000 तक देंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से 2,51,000 रुपये शादी विवाह में देंगे, 1500 रुपये लाडली बहना को देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। जैसे ही कमलनाथ की 500 रुपये में सिलेंडर की बात आई, वहीं शिवराज सिंह सरकार ने 450 रुपये में सिलेंडर देना शुरू कर दिया। वो भी उन बहनों को जो बहनों की ये लग रहा था कि उनको सिलेंडर उनके नाम से है। सबको नहीं मिल पाया, क्योंकि जिन बहनों के नाम से सिलेंडर है उन्हीं को मिल पाया। और हमारे यहाँ ये घोषणाएं होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाओं के नाम से कितने घरों में सिलेंडर है। मेरे ख्याल से दर्शक जो देख रहे होंगे, उनके घर में महिलाओं के नाम से सिलेंडर बहुत कम होते हैं। अब महिलाओं के नाम से सिलेंडर ट्रांसफ़र कराए, अगर उसको 450 में लेना है, और ये स्कीम कब बंद हो जाएगी पता ही नहीं है। और अभी ट्रांसफ़र होगा तो वो लिस्ट में शामिल होगा भी कि नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं जिस तरीके से भाजपा या कांग्रेस या माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बता रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण बैतूल में चल रहा है और उन्होंने बैतूल के भाषण में ये कहा कि हमने 6 फसलों पे जो कांग्रेस की सरकार थी वो रियायत देती थी, हमने 90 फसलों पर रियायत देना शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद भी किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, इस पर सोचने की बात है। आज उनका कहना है, कांग्रेस कह रही है कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय खोलेंगे। पुराने नवोदय विद्यालयों की क्या हालत है, फंडिंग है कि नहीं। मुख्यमंत्री जी ने सीएम राइज स्कूल की घोषणा कर दी। सीएम राइज स्कूलों पर भारी 6000 करोड़ का फंड भी रिलीज हो गया और जगह जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन स्टाफ है नहीं। भर्ती शिक्षकों की कमी है, शिक्षक है नहीं वहाँ पे। आप बिल्डिंगें बना के क्या कर लोगे, आप बसें खरीद के क्या कर लोगे, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के क्या कर लोगे। पहले स्टाफ की ज़रूरत है। स्टाफ की सैलरी कहाँ से आएगी, स्टाफ भर्ती कैसे होगा। लेकिन सिर्फ घोषणा घोषणा घोषणा, और इन घोषणाओं की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद जनता दोनों तरफ से असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस की घोषणाओं पर भरोसा करे या भाजपा, किस पर भरोसा करे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस भरोसा करने की उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को लुभा पाएगा, अपने आसमानी सुल्तानी जो लच्छेदार भाषण हैं और जो दावे हैं, उन दावों से जो लुभा पाएगा वही जनता को प्रभावित करके सरकार में आने की उम्मीद बनाता है। बिल्कुल, जो लुभा पाएगा वही सरकार बना पाएगा। तो यहाँ पर तो शिशिर जी, यदि हम कहें कि एक सांप कम जहरीला है, दूसरा सांप ज़्यादा जहरीला है, तो जनता को ये देखना है कि जो सांप कम जहरीला है वो यदि हम उसको हाथ लगाएंगे, वहाँ बटन दबाएंगे तो उचित होगा। लेकिन जहर तो दोनों सांपों में है, चाहे वो कोई से भी राजनीतिक दल के सांप हों, उनमें सब में जहर भरा हुआ है। और जनता को भ्रम इस समय पैदा हो रहा है, उतना भ्रम शायद ही इसके पहले के चुनावों में कभी पैदा हुआ होगा। एक चीज़ और है, यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि सारा जो कुछ भी दारोमदार दोनों पार्टियों ने अपना साध रखा है, वो मात्र महिला वोटर्स पर है। ऐसा क्यों? देखिए सर, उनका ये मानना है कि पुरुषों को बहुत मूर्ख बना चुके।
और पुरुष समझने लगा है कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। महिलाओं को, चूंकि घर पे महिलाएं रहती हैं, गृहिणी हैं, भावुक होती हैं, 1250 रुपये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। अब कमलनाथ जी आए कि हम आएंगे तो 1500 रुपये देंगे और सिलेंडर की घोषणा कर दी। महिलाओं पर इस बार का पूरा चुनाव महिलाओं पर है। एक और प्रधानमंत्री जी ने अभी मध्य प्रदेश में एक बयान जारी किया था, मंच से भाषण दे रहे थे कि हाथ का पंजा भ्रष्टाचार का पंजा है और इसने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। अगर प्रदेश को लूटने से बचाना है तो कांग्रेस को भगाना होगा, ऐसा उनका बयान आ रहा था। अब ये अगर भ्रष्टाचार करती है कांग्रेस तो उसको कर्नाटक में क्यों चुना गया, हिमाचल में क्यों चुना गया, छत्तीसगढ़ में क्यों चुना गया, राजस्थान में क्यों चुना गया, यह चिंता का विषय है कि जिस तरीके के, और अगर 15 महीने में भ्रष्टाचार किया था कमलनाथ सरकार ने तो शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि इतने लोगों को हमने जेल भेजा, इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सिर्फ ऐसे बयान, जनता की मूल समस्याओं पर किसी को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये भ्रष्टाचारी हैं। वो कहते हैं हम ईमानदार हैं, वो कहते हैं हम ये करेंगे, हमने तीर्थ दर्शन करा दिया, हमने आपको। कोई ये नहीं बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का क्या होगा, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य अस्पतालों में डॉक्टर कब आएंगे, स्कूलों में शिक्षक पूरे कब आएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे बड़ी ज़रूरत है और रोजगार, अगर इसको पूरा कर दिया जाए, लोगों को निःशुल्क इलाज मिलने लगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने आयुष्मान कार्ड बना दिया है, लेकिन आयुष्मान कार्ड में भी इतने सारे पेच हैं कि आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। वो कहते हैं कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उसका टेक्निकली उसको इतना सरलीकरण किया जाए कि आम आदमी को मिल सके। मैं तो कहता हूँ कि जो मध्यम वर्गीय है, जिसकी आय का स्रोत कोई नहीं है, और अगर उसको मिलना चाहिए तो ये तत्काल मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारी उसमें कमियां हैं। उसके साथ एक और चीज़ जो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया और विपक्ष के जो हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, दावे करते हैं, ये इसको भ्रष्टाचारी बोलता है, ये इसको भ्रष्टाचारी बोलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं, ये मौसेरे भाई हैं, ये सब हंस के एक दूसरे को, क्योंकि जनता को ठगने का काम करने का ये अवसर है। और कौन ज़्यादा ठग लेगा, कौन ज़्यादा बेहतर दावे कर लेगा, कौन ज़्यादा बढ़िया लालीपाप दे देगा, वो आने वाले समय में शीर्ष पर बैठेगा और वही नुमाइंदा चुना जाएगा। ये चल रहा है। जनता की समस्याओं से किसी को कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक का कोई इससे वो नहीं है। पब्लिक तो सिर्फ और सिर्फ लाचार, मतलब इतनी लाचार है कि उसको ये लगता है कि अब वोट देना भी जो है, वोट दे के वो अगर किसको चुने, आपने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया था कि दोनों में से किसको चुना जाए, तो वो उसकी मजबूरी है कि एक तरफ ये हैं, एक तरफ ये हैं, और इनमें से किसको चुने ये तय नहीं कर पाती है वो। जी, जनता मजबूर है कि आखिर चुने किसको, और ये जनता को ही तय करना है कि हमको किसको चुनना है। जो कुछ जनता देखती आ रही है, समझती आ रही है, अपने ऊपर भोगती आ रही है, भुक्त हो रही है, तो उसको तय करना है कि हमको किसको चुनना है। जनता ने 15 महीने का बीच में जो थोड़ा सा फिलर शासन था वो भी देखा है, और 18 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत लंबा कार्यकाल है वो भी देखा है। उसमें 3-3 मुख्यमंत्रियों के कार्य देखे हैं। तो जनता तय करे कि अब मुझे किस दल को जिताना है, किस दल का कैंडिडेट जिताना है। और यहाँ पर एक बात और विशेष है कि दल तो है ही, इसके साथ साथ ये भी देखना है कि हम जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं उसकी छवि कैसी है, क्या वो हमारे काम आएगा, वे हमारे विकास के लिए कोई काम कर पाएगा अथवा नहीं। इसी के साथ मैं ये आज की चर्चा समाप्त करता हूँ। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे दें आप आज्ञा। नमस्कार।